students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. D. Krishna, and my today topic is class Reptilia. Reptiles means creeping animals, रेंगने वाला animals. Creeping means a mode of locomotion in which mostly part of body is in contact of substratum. लोकोमोशन के समय शरीर का मोस्टली पार्ट सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में रहता है और जब इस रूप में एनिमल चलता है तो उसको हम कहते हैं क्रीपिंग और रेंगना. सो सिंपल रेप्टाइल्स मीन्स क्रीपिंग एनिमल्स. ओके, एंड द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. अ स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. ओके, मेसोजोइक इरा. Mesozoic era is golden age of reptiles. It means अभी तक का जो भी टाइम स्केल है इसको अलग अलग इरा, पीरियड, इपॉक में डिवाइड किया गया है और जिस पीरियड में जिस एनिमल का फ्लोरिश ज्यादा हुआ, ज्यादा डेवलप किया, वही उसका गोल्डन एज कहलाता है. सो रेप्टाइल्स का गोल्डन एज है मेसोजोइक इरा. इसके पहले आपने पढ़ा क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास पीसेस. ओके, so carboniferous period is called golden period of the amphibia and devonian period is the golden period of species. Okay, carboniferous period golden period for amphibia, devonian period is the golden period of species or fish, and mesozoic era is the golden age of reptiles. Okay, reptiles are first successful terrestrial animals that originates from salamander like terrestrial amphibians. इसके पहले का जो क्लास है वो एम्फीबिया है और एम्फीबिया से ही रिप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ है. तो लिखा हूं मैं originates from salamander like terrestrial amphibians. Okay, and it is the first successful terrestrial organism, but some species also found in aquatic habitat. It's first successful terrestrial organism, but some also found in aquatic habitat. समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम बात करें इसके बॉडी टेम्परेचर का, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर यू नो एनिमल्स इज ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं फिश कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड, रेप्टिलिया इज ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल. इट इज ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए एक टर्म यूज किया गया था, अदर टर्म. वह टर्म क्या था? क्वाइकिलोथर्मिक एनिमल्स, ऑल्सो कॉल्ड क्वाइकिलोथर्मिक एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड और क्वाइकिलोथर्मिक एनिमल मीन्स बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट. बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट, बट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स बॉडी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार चेंज करता है, लेकिन इसके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है. अब टेम्परेचर ज्यादा कैसे होता है? तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यह सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तो लिखेंगे हम मोस्टली रिप्टाइल्स maintain a body temperature much higher than the surroundings. Much higher than the surroundings, and generally they are ectothermic. Cold blooded are called ectothermic, warm blooded are called endothermic. So reptiles are also ectothermic and
getting heat from surroundings or from sunlight. ओके, बहुत सारे रिप्टाइल्स ऐसा मिलेगा जैसे ही मॉर्निंग होता है, सनलाइट सनराइज का किस टाइम आता है तो वह सूर्य की तरफ, सन की तरफ देखते रहता है, यानी वह इंतजार करता है कि सन निकले, हमको हीट मिले, तो हीट एब्जॉर्ब करता है वह सनलाइट से. ओके, नेक्स्ट अगर हम बॉडी फॉर्म्स की बात करें, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक and tail. Head, trunk and tail. Neck is approximately absent in mostly members. ठीक है, so body is divided into head, trunk and tail, and body is covered by exoskeleton, scaly exoskeleton. Body is covered by scaly exoskeleton. Next, body is covered by exoskeleton, consist of horny scales, consist of horny scales. Okay, and horny scales are also HRN by horny scales. Horny scales are also called scutes. Horny scale also called scutes. And scales contain keratinized protein to check the loss of water. In a scale, a special types of protein is present called keratin protein, keratinized protein to check the loss of water. Okay, next, a skin is dry, non-glandular, याद रखना है, no any glands present in a skin of reptiles, so a skin of reptile is non-glandular. Okay, dry, non-glandular and rough. No any glands are present, no any secretion, and due to absence of any type of secretion, a skin is dry and rough. A skin is dry and rough. Okay, next, limbs. Two pairs of pentadactyl limbs present. Pentadactyl means 5 digits, digits with claws, digits with claws, पंजा होगा, नाखून होगा. ओके, some are limbless such as a snake. Some limbless livings are also. Next, alimentary canal. Digestive system complete, opens in a common aperture. नाम क्या होगा? कॉमन अपर्चर रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी डाइजेस्टिव के लिए नाम बताया था. ओपन्स इन ए कॉमन अपर्चर कॉल्ड
cloaca. Common aperture is called cloaca. The reproductive system, digestive system and urinary system opens with a common duct. So cloaca is present. Okay. Teeth, jaw are present and teeth are arranged in jaw, but teeth not helps in chewing of food. That only helps in capturing, holding of prey. Teeth are present. Teeth helps in holding of prey, not helps in chewing of food. फूड यह च्यू नहीं करता, फूड को इनगल्फ करने का काम करता है. टीथ होल्डिंग टंग इज प्रोट्रूसिबल. प्रोट्रूसिबल का मतलब बताया था क्या कि टंग को वह बॉडी से बाहर निकालता है और प्रे को कैप्चर करता है. तो लंबा सा टंग होता है बाहर निकलने वाला. कहीं कहीं केस में इस तरह से टंग अंदर में क्वाइल्ड फॉर्म में भी रहता है और जैसे ही बाहर जाना होता है, प्रे को पकड़ना होता है, पूरे वह बाहर कर देता है. सो टंग इज प्रोट्रूसिबल. ओके, एलिमेंट्री कैनॉट. नेक्स्ट, रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स. Gills not present in any stage of life. रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सिर्फ लंग्स होता है, किसी भी स्टेज में गिल्स का अपीयरेंस नहीं है और यही शो करता है फर्स्ट टेरेस्टेरियल और फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल एनिमल्स. यही कारण है कि रेप्टिलिया को फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि किसी भी लाइफ स्टेज में गिल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, गिल्स नहीं पाया जाता है. इन ऑल स्टेजेस रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू लंग्स. ओके, सो reptiles are called first successful terrestrial animals. Next, circulatory system. Heart is three chambered or partly divided four chambered. Three chambered means two auricle, one ventricle, and ventricle is partly divided, this like, not completely. So we can say heart is in completely four chambered. Completely four नहीं कहेंगे, incompletely four chambered. But exception crocodile. In crocodile, four chambered heart is present. In crocodile, four chambered heart is present. Okay. Next, portal system. Present, but renal portal system is reduced. तीन तरह का पोर्टल सिस्टम की बात हमने किया था एम्फीबिया में, रीनल, हिपैटिक, हाइपोफिजियल. रीनल पोर्टल सिस्टम मीन्स पोस्टेरियर बॉडी पार्ट से ब्लड को, मीन्स इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधे हार्ट में ना भेजकर पहले वह किडनी में भेजता है और वहां प्यूरिफिकेशन के बाद हार्ट में जाता है. तो यहाँ थोड़ा सा हार्ट डेवलप हो गया है. प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करने के लिए कुछ न कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गया है और इस कैरेक्टर के कारण रीनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया. सो रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिड्यूस्ड. हार्ट का कुछ एसेसरी चैम्बर में बताया गया था, दो नाम याद होगा, साइनस विनोसस and truncus arteriosus. Sinus venosus and truncus arteriosus.
अब यहाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया है, मतलब हार्ट डेवलप्ड फॉर्म में आ गया है, तो एसेसरी चैम्बर का रोल कम हो गया है। तो हम कहते हैं साइनस विनोसस इज पुअरली डेवलप्ड एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस absent. Truncus arteriosus absent. In blood, RBC is present. RBC is oval and nucleated. RBC is oval and nucleated. एम्फीबिया में भी निकुलेटेड था, पीसेज में भी निकुलेटेड था, बर्ड्स में भी निकुलेटेड होगा, मैमल्स में जाकर के निकुलियस नहीं होगा। ठीक है ना। सो आरबीसी इज ओवल एंड निकुलिएटेड। नेक्स्ट सिस्टम स्केलेटल सिस्टम। सो बोनी इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन, बोनी इंडोस्केलेटन, स्कल, मोनोकोंडाइलिक, सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल इज प्रेजेंट। इसके पहले पढ़े थे एम्फीबिया, डाइकोंडाइलिक, पीसेस, मोनोकोंडाइलिक। रेप्टिलिया के आगे जाएंगे, बर्ड्स ऑल्सो मोनोकोंडाइलिक, मैमल्स डाइकोंडाइलिक। ओके, मोनोकोंडाइलिक, रिब्स प्रेजेंट बट स्टर्नम इज absent। ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे इन वेंट्रल साइड ए मिडिल बोन इज प्रेजेंट। इस पोजीशन में बोन है, डेट इज कॉल्ड स्टर्नम। पीछे बैकबोन है और दोनों तरफ से रिब्स आता है और आगे स्टर्नम से अटैच होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन मैमल्स, 2 pairs of ribs are floating ribs that are not connected with sternum। 12 पेयर्स में 10 पेयर जो होता है स्टर्नम से कनेक्ट होता है, 2 पेयर फ्री होता है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो स्टर्नम नहीं है, मतलब पीछे से बैकबोन से रिब्स निकलेगा और आगे इस तरह से फ्री रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी रिप्टाइल्स अपने बड़ी साइज से बड़े साइज के प्रे को भी इनगल्फ कर लेता है, और जब वह बॉडी के अंदर जाता है तो चूंकि रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं है तो यह एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है ना। तो यह जो कैरेक्टर्स है वह उसके फूड इनगल्फिंग में हेल्प करता है, फूड इनगल्फिंग में हेल्प करता है। क्या इसमें स्टर्नम अब्सेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट बट स्टर्नम अब्सेंट। ओके, नेक्स्ट दिस इज स्केलेटल सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, excretion through kidney, excretory organ is kidney and kidney is called metanephric, kidney is metanephric। excretory material is uric acid। रिप्टिलिया का बहुत सारा मेंबर है जो कि लाइफ में पानी नहीं पीता। जैसे अगर हम बात करें बाल लिजार्ड, कभी वो पानी नहीं पीती है, तो पानी कम लेकर के भी वह सरवाइव कर रहा है। तो वेस्ट के साथ वाटर का भी एक्सक्रीशन कम से कम होना चाहिए, और वैसे कंडीशन में सबसे कम वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वेस्ट को निकालने में वह है यूरिक एसिड। सो मोस्टली आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल। ओके, सम ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिया। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, डेवलप्ड ब्रेन विथ
12 pairs of cranial nerve। इसके पहले जो क्लास पढ़े फिश और फिशेज और एम्फीबिया 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, यहां से आ गया 12 पेयर। जनरली एमनियोट्स हैविंग 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। एमनियोट्स मीन्स animals in which extra embryonic membrane are present। extra embryonic, it means embryo is covered by extra embryonic membrane and provide watery surroundings to the embryo। चारों तरफ से embryo को कवर कर लेता है और उसको एक वाटरी लिक्विड सराउंडिंग प्रोवाइड करता है। और उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 का नाम आता है, एमनियोन, एलेंट्वाइस, योक्सैक, कोरियोन। एमनियोन, कोरियोन, एलेंट्वाइस, योक्सैक। So these are called amniotes, reptiles, birds and mammals। reptiles, birds and mammals, these are amniotes and amniotes। 12 pair of cranial nerves are present। अगर cranial नर्व के नाम की बात करें, ऐसे तो आगे हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर नाम जानना चाहें तो ऑल्फैक्टरी, ऑकुलोमोटर, ऑप्टिक, ठीक है, ट्राइजेमिनल, इसके बाद ट्रोकिलियर, एब्डूशन, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन, आई, ईयर प्रेजेंट, ठीक है, एंड टंग ऑफ द रेप्टाइल्स ऑल्सो एक्ट्स एज सेंस ऑर्गन। देखते होंगे खास करके अगर स्नेक वगैरह सांप की बात करें तो हमेशा अपने टंग को, जीभ को बाहर निकालते रहता है। तो टंग बाहर निकालने का मतलब जो भी वेव है, साउंड वेव को, उसको रिसीव करने का काम करता है। साउंड वेव, कुछ स्मेल है, प्रे उसके सामने है तो उसको भी वो रिसीव करने का काम करता है, ठीक है ना। ईयर विथ ओनली 1 ईयर ऑस्किल, मिडिल ईयर में सिंगल ऑस्किल होगा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूनिसेक्सुअल एनिमल मीन्स sexes are separate, unisexual animals। fertilization is internal, fertilization internal, and for the transfer of male gametes from male to female body some special structures, copulatory organs are present called penis, and number of penis may be 1 or 2, what or 2 penis also called hemipenis present for copulation, for transfer of male gamete from male body to female body। okay, mostly animals are oviparous but some are ovoviviparous, some are also ovoviviparous। generally marine snake, marine snake are ovoviviparous। ओविपेरस मीन्स एग लेइंग। अब एग दिया और इम्ब्रायो का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, इसके लिए एग का जो कैरेक्टर्स होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, एग्स आर लेदरी, योकी एंड कवर्ड बाई calcareous
cell. Egg is covered by hard calcareous shell, and egg that is covered by hard calcareous shell is called क्लिडोइक एग. जिस एग में सेल होगा उसको हम क्या कहते हैं? क्लिडोइक एग. ओके. डेवलपमेंट डायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट means no larval stage, extra embryonic membrane. कौन कौन नाम बताया? 4. एमनियोन, कोरियोन, एलेंट्वाइस and yolk sac present, and due to presence of these embryonic stage, these are called amniota. amniota में 3 आएगा: reptiles, birds and mammals. Generally amnion on chorion protect the embryo, covers the embryo. Allantois store embryos, nitrogenous waste, and yolk sac store food for embryo. In case of mammal, yolk sac is present but yolk sac not contains food. वहां yolk sac में food नहीं होता है. Next classification of reptiles. Reptiles are classified on the basis of temporal fossa. Classified on the basis of temporal fossa. Temporal fossa means a skull opening or opening of a skull. Main base of the classification of reptilia is temporal fossa. Plural सिंगल करेंगे तो फोसी, E फोसी. ठीक है, टेम्पोरल फोसी. अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा reptilia are classified into 4 parts. First is Anapsida. Parapsida, Diapsida. Anapsida, Parapsida, Diapsida, Synapsida. इस 4 में से 2 जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट. बचा एनप्सिडा एंड डायप्सिडा. एनप्सिडा मीन्स टेम्पोरल फोसा एब्सेंट. डायप्सिडा 2 temporal fossa. Okay, Anapsida and Diapsida, not this is extinct. Diapsida 2 temporal fossa. Anapsida and Diapsida again classified into different orders.
order of Anapsida is called Chelonia. ऑर्डर चिलोनिया, जिसमें कि टर्टवाइस, टर्टल इसका एग्जाम्पल है। चिलोनिया का एग्जाम्पल टर्टवाइस एंड टर्टल। ओके, डायप्सिडा इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। डायप्सिडा 3 ऑर्डर्स, रिंकोसिफेलिया, अस्क्वामाटा, क्रोकोडाइलिया। फर्स्ट रिंकोसिफेलिया, सेकंड अस्क्वामाटा एंड थर्ड क्रोकोडेलिया। ओके, सो दीज आर द 3 ऑर्डर ऑफ डायप्सिडा क्रोकोडिलिया। आइए, चलिए, तो ये हो गया। अब जरा हम सबका एग्जाम्पल और कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर चिलोनिया, मेंबर ऑफ ऑर्डर चिलोनिया में बी टेरेस्टेरियल, मेराइन और फ्रेश वाटर। टेरेस्टेरियल, मेराइन और फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, टर्टवाइज, टर्टल, टेरापिन्स। टर्टवाइज, टर्टल, टेरापिन्स, टर्टवाइज, टेरेस्टेरियल, टर्टल, मेराइन, टेरापिन्स, फ्रेश वाटर। साइंटिफिक नेम टर्टवाइज, टेस्टूडो, टर्टल, चिलोन, टेरापिन्स, ट्राइनक्स। It is also edible species. Also edible species. Okay. Some features: teethless jaw. Jaw present, but in jaw teeth not present. Okay. Presence of carapace. Turtle और टर्टवाइज की अगर बात करें तो बॉडी ऊपर से एक हार्ड कवरिंग के द्वारा कवर होगा, माउथ आगे सूख निकलेगा और पूरा बॉडी इस तरह से इसका कवर्ड होगा। दिस हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड carapace. Okay. And in posterior region cloaca is present and cloaca is vertical, this like vertical cloaca, and vertical cloaca also helps in respiration, so we can say cloacal respiration present in order Chelonia. Cloacal respiration। अब ये हार्ड कवरिंग कारापेस है, हार्ड कवरिंग कारापेस, और इसी से अटैच है रिब्स और वर्टिब्री। रिब्स एंड वर्टिब्रीज आर आल्सो अटैच्ड विद carapace. एग्जांपल टर्टवाइज, टर्टल, टेरापिन्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। नाउ सी सेकंड ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। मोस्टली स्पीसीज ऑफ दिस ऑर्डर वेयर एक्सटिंक्ट। मोस्टली सभी एक्सटिंक्ट हो गए। One species is alive, that is Sphenodon, also called Tuatara. Sphenodon, also called Tuatara, only found in New Zealand. And Tuatara or Sphenodon, also called living fossils. And the most important characteristic feature present in Sphenodon is functional third eye. बीच में, दोनों आंख के बीच में एक तीसरा आंख भी होता है, एंड दैट इज थर्ड आई डेवलप्ड पिनियल ग्लैंड्स। पिनियल ग्लैंड ही डेवलप होकर के थर्ड आई का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर रिंकोसिफेलिया और स्फेनोडॉन। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर इज अस्क्वामाटा। इन अस्क्वामाटा पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन और पेयर्ड पेनिस इज प्रेजेंट, ऑल्सो कॉल्ड हेमीपेनिस, पेयर्ड पेनिस। एग्जाम्पल लिजार्ड एंड स्नेक। लिजार्ड और स्नेक, और इसका नंबर अर्थ पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ऑर्डर स्क्वामाटा इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। स्क्वामाटा इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। एग्जाम्पल लिजार्ड एंड स्नेक। ओके, a study of lizard is called saurology. A study of lizard is called saurology, and a study of a snake
serpentology or ophiology. A study of a snake is called serpentology or ophiology. Okay. And in lizard a special structure is present. पूरे अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो पूरे एनिमल किंगडम में लिजार्ड में ही यह स्ट्रक्चर मिलता है, डेट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनिंजा. इन लिजार्ड फोरामेन ऑफ पेनिंजा प्रेजेंट. अब ध्यान दीजिए फोरामेन ऑफ पेनिंजा क्या है. जनरली इन reptiles 3 chambered hearts are present, 2 auricle and 2 ventricle. तो एओर्टा जो निकलता है, एओर्टा आगे चल करके वेंट्रिकल से निकला एओर्टा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एओर्टा एंड राइट एओर्टा. सो बोथ एओर्टा आर कनेक्टेड बाय ए कॉमन एपर्चर और opening that is called foramen of Penningja. It means it connects left aorta with right aorta. राइट और लेफ्ट एओर्टा के बीच का कनेक्शन, बीच का ओपनिंग foramen of Penningja, and it helps in proper circulation of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, so foramen of Penningja only present in lizard. Now we see example of lizard and a snake. Now see example of lizard, Hemidactylis ball lizard, जो कि अपने घर में हम लोग देखते हैं. Calotes garden lizard or also called girgit. Chameleon tree lizard, it is viviparous, give childbirth. Draco flying lizard. In Draco or flying lizard, membranous structure present, helps in flying. Membranous structure helps in flying is called पिटाइजिया. उस स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं? पिटाइजिया. वायरानस कॉमनली कॉल्ड गोह और कोमोडो ड्रैगन. हेलोडर्मा ओनली पॉइजनस लिजार्ड, हाईली पॉइजनस लिजार्ड. एंड पॉइजन ग्लैंड इज मोडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड इज ऑफ 3 टाइप्स, sublingual, submandibular and parotid. So sublingual salivary gland modified into poisonous gland in case of Heloderma. And Ophiosaurus, glass lizard or limbless lizard. These are the different examples of lizard. Example next, a snake. A snake is a limbless animal. No any limb is present. Eye is covered by eyelids but immovable eyelids. Immovable. Urinary bladder absent. Okay. Example, Vipera, viper snake such as pit viper, Russell viper, all are marine. And the poison of viper is hemotoxic that affects the circulatory system. ब्लड को क्लॉट कर देता है, कोगुलेट कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और आदमी का डेथ हो जाता है. While Bangaras and Naja cobra, Bangaras in common correct. These are also highly poisonous snake, and poison of Bangaras and Naja are neurotoxic that affects the nervous system. Nervous system को डैमेज करता है. Python Molurus, commonly called Ajgar, non-poisonous. Pythian rat snake, also called Dhaman, it is also non-poisonous. It is also non-poisonous. Rat snake generally काफी लंबा भी होता है और पाइथियस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक. ओके, अब लास्ट ऑर्डर बचा एक, उसको देख लेते हैं. 4th ऑर्डर क्रोकोडाइलिया. फीचर्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर absent. ओके, एंड क्रोकोडाइलिया इज द मोस्ट एडवांस रेप्टाइल्स.
एग्जाम्पल क्रोकोडिलस, एलिगेटर एंड ग्रेवियलिस. Crocodilus, alligator and gravialis. Crocodilus also called crocodile. Alligator, Mexican crocodile, not found in India, and gravialis commonly called घड़ियाल. Okay, gravialis commonly called घड़ियाल. अगर हम तीनों के असनट की बात करें तो क्रोकोडाइल का जो आगे का पार्ट जो असनट होगा इस रूप में होगा, असनट. दिस इज द शेप ऑफ असनट. आगे का जो पार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर इस रूप में मिलेगा, पूरे बॉडी पर स्केल्स होगा. मैक्सिकन क्रोकोडाइल पॉइंटेड असनट, दिस लाइक. ठीक है, पॉइंटेड असनट. वाइड इन केस ऑफ ग्रेवियलिस और घड़ियाल, दिस लाइक लॉन्ग असनट्स आर प्रेजेंट, जिसका कि एंटीरियर पार्ट पर कुछ न कुछ फुला हुआ पार्ट होगा, काफी लंबा असनट होता है. ठीक है, तो ये सभी है एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे